हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड सपोर्टिंग अस। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग सीमेंट के बारे में। फ्लाइंग सीमेंट के फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा बात करें तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा या कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो भी बताता चलता हूँ। थोड़े से फंडामेंटल इसके इस तरह है कि इन्होंने अपनी एक्सपेंशन की है प्रोडक्शन की, तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से हमें ये इतना लार्ज गेन देखने को मिला है। तकरीबन हमारे पास ये स्टॉक 6 7 8 रुपए के करीब करीब था, और अब ये स्टॉक हमारे पास 170% का इंक्रीज हो चुका है स्टॉक में। सो अब इसकी प्राइस रेंजेस क्या हो सकती है हमारे पास, ये आगे क्या बिहेवियर दिखा सकता है हमें, और इसमें न्यू एंट्री कब बनती है और नई एंट्री बनती भी है कि नहीं, इसकी रिजेक्शन जोन्स क्या हो सकते हैं अगर ये रिजेक्ट होता है, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास 2021 में इसका डाटा मौजूद है, जिसमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गया है। तो वी कैन सी अ गुड रेजिस्टेंस जोन आउट हेयर, तो हम ये मार्क कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हमें यहाँ पे भी इसके थोड़े ब्लूप्रिंट्स दिख रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है ये। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, बट सपोर्ट बना के ऊपर गया, बट वहीं से रेजिस्ट करके उस जोन से नीचे आ गया। सो दिस इज़ अ गुड रिजेक्शन जोन आउट हेयर। अगर दोबारा यहाँ पे बात करें, इसको मज़ीद अगर एक्सटेंड करने की बात करें, तो अभी ये वहीं से रिजेक्शन ले रहा है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें, ये यहीं से रिजेक्शन लेके बैठा है। सो न्यू एंट्री हमारे पास कब बनती है? न्यू एंट्री हमारे पास तब बनती है जब ये इस रिजेक्शन जोन से बाहर आएगा, तो हम इसमें न्यू एंट्री देख सकते हैं। तो रिजेक्शन जोन हमारे पास क्या है? रिजेक्शन जोन हमारे पास है तकरीबन 17.8 से लेकर 20 तक। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 17.8 से लेकर 20 तक हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है। इसको हम मार्क कर लेते हैं रेड से। तो अगर ये हम नई एंट्री जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम इसके बाद ही कर सकते हैं। अगर ये इस पॉइंट से ऊपर जाता है तो ही हम इसको नई एंट्री कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें भी हमारे पास टारगेट्स लिमिटेड ही होंगे, बिकॉज हमारे पास कोई डाटा नहीं है इतना पुराना कि हम उसके बेस पे कोई एनालिसिस कर सकें। तो हमारे पास जो डाटा है वो यही है हमारे पास कि यहाँ से एक जो टारगेट बनता है 17.20 से टारगेट अगर हम लें 20 रुपये से, अगर हम टारगेट लें, अगर हम 20 रुपये पे ख़रीदें इसको, तो टारगेट तकरीबन हमारे पास 11% से लेकर 18% तक ही बनता है। और वो रेंजेस कौन सी है हमारे पास? वो रेंजेस 22 से 23 रुपये की रेंज में है। अगर हम यहाँ पे 22 से 23 रुपये तक की रेंज मार्क कर लें तो ये हमारे पास रेंजेस होगी इन केस के अगर हम माल उठाते हैं 20 रुपये पे। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास फ्रेश एंट्री कहाँ पे बनती है। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे हम इसमें फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये अभी हमारे पास रिजेक्शन जोन में खड़ा हुआ है। नई एंट्री मैंने बता दिया कब ले सकते हैं हम, और उसका टारगेट भी मिनिमल ही होगा। ठीक है, अब इन केस ये स्टॉक ऊपर नहीं जाता, हमारे पास नीचे आता है, तो हमारे पास अगर किसी ने यहाँ पे स्टॉक खरीदा है या ऊपर खरीदा है, अभी स्टॉक खरीदा है, अगर वो नीचे आ जाता है तो हमारे पास एवरेज आउट करने के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो भी हम मार्क कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने फेवरेट ट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे पास, वो तकरीबन वो जोन के पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास 11.6 से लेकर 13 तक। तो 11.6 से लेकर 13 तक उन लोगों के लिए हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है, अभी ख़रीदा है। और फ्रेश एंट्री अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग। जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो एवरेज आउट कर सकते हैं इन केस कि स्टॉक नीचे आता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ वॉलेटाइल और हमें नहीं पता होता कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। अगर हम इसको एक्सटेंड करके देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे भी यही रीजन एक सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो वी कैन सी एवरेजिंग आवर स्टॉक हेयर। अगर इससे मजीद नीचे आता है तो वो हम जोन बाद में मार्क कर लेंगे, बट फिलहाल हमारे पास यही जो 3 जोन है वो अहम जोन है इस स्टॉक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा एनालिसिस था और हम इस तरह के छोटे मोटे एनालिसिस करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अपने
मेंशन कीजिए कमेंट में, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।